डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार उपाध्याय, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं पेपर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग मीडिया मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में यूनिट नंबर 5 के पार्ट 2 में आप लोगों को चर्चा करूंगा आज के इस सेशन में। कल हमने आपसे पार्ट 1 में बातचीत की थी कि मीडिया के जो हमने आपसे बताया था कि किस तरीके से एथिक्स हैं और क्या उसके मायने हैं और किस तरीके से व्यवसाय के रूप में हम एज ए मीडिया प्रोफेशन के रूप में अपनाते हैं और मीडिया किस तरीके से फोर्थ पिलर है एज ए समाज का, सोसाइटी का, उस पर हमने आपसे भी चर्चा करी थी। और दूसरा हमने आपसे भी बताया था कि जो मीडिया पर्सन्स है वो किस तरीके से अपने को खतरे में डाल करके किस तरीके से समाज का आईना बनता है, उनका एज ए लीडर बनता है, पथ प्रदर्शक बनता है। इन सारी बातों पर हमने आपसे चर्चा करी थी। आज हम आपसे इस उसी यूनिट में इस पे चर्चा करेंगे कि एज ए मीडिया पर्सन किस तरीके से सोसाइटी में तमाम थ्रेट के बावजूद किस तरीके से एक सशक्त प्रहरी, एक वॉच डॉग के रूप में, जिसे बोलते हैं कि गुड वॉच डॉग जो होता है, किस तरीके से प्रहरी बन करके वो देखता है और कैसे उन छुपे हुए तथ्यों को, उन सोसाइटी का, तमाम सोसाइटी का आइकन बनता है, उनका आई बनता है, उनकी आंख बनता है और आगे जाकर ले जाता है, उनका एज ए लीडर होता है, पथ प्रदर्शक होता है। इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो हमने आपसे बातचीत की थी और बताया था कि इस यूनिट में, जैसे हमने कल आपसे चर्चा की थी, किस तरीके से फोर्थ पिलर पे हमने बातचीत क्यों कही जाती है फोर्थ पिलर उसको, मीडिया को एज ए, हमने आपसे बताया था कि एज ए डेमोक्रेसी में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद चौथे स्तंभ के रूप में हम मीडिया को मानते हैं। क्योंकि जब भी कोई एज ए अमेंडमेंट पास होता है, कोई रूल्स पास होती है, तीन सेगमेंट से होकर के गुजरता है। अगर कोई व्यवधान में कोई बातचीत होती है तो फिर वो जुडिशरी सिस्टम में जाती है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र हैं किसी रूल्स को बनाने के लिए, किसी नियमावली को बनाने के लिए और पारित करने के लिए। डिबेट और बहस के बाद वो जो है पारित हो जाता है, आफ्टर जो है प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर के बाद जो है। लेकिन उसमें कई चीज़ें होती हैं जो कि मीडिया के सामने वो कुछ पक्ष नहीं आ पाते। उसमें मीडिया किस तरीके से रोल प्ले करती है, कैसे डिस्कशन करती है, कैसे जो उसके जानकार जो लोग होते हैं उस पर बातचीत करते हैं, उसको कैसे क्लैरिफाई करती है, उस चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती है जो आइकन के रूप में। उस पर जो है हम आपको बताया था। तीसरा हमने बताया था किस तरीके से सोसाइटी और इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो करके उन छुपे हुए पक्षों को लेकर आते थे। तो इस आज फाइनली यह जो हमारा जो आखिर में चैप्टर होगा, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से मीडिया की क्या भूमिका है। एज ए मीडिया पर्सन जब आप बनते हैं तो कितने आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने जवाबदेह हैं एज ए अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। तो यह भावना आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको कल मैंने ये भी इमेज मैंने दिखाया था कि फर्स्टली यू कैन सी हियर, फर्स्ट इज द हियर द फोर्थ पिलर यू कैन सी। First is judiciary, executive and legislative and media, and the continuously are the all three parts of the democracy, and the judiciary, executive and legislative. But you can say already notice the media is the fourth pillar of our democracy, because of the media and the journalism is the fourth, because of the his persons is the icon, he is the leader of the society, because of everywhere he can very conscious and listening in the छुपे हुए पहलुओं को, उन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स को वो लाने की कोशिश करता है। इज ट्राइंग टू फैक्ट्स एंड प्रोड्यूस टू पब्लिक, सो दैट्स वाई यू कैन से दैट मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द आवर डेमोक्रेसी। तो आपने इनको देखा और इस पे हमने आपसे बातचीत की। लेकिन आज हम आपसे बताएंगे क्या हाउ टू रिस्पॉन्सिबल ऑफ द
as a media persons or the society, how to make a good citizens. So our society, the first, here's the some major points you can see. The first point is the it first loyalty is to the citizen. तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि इट शुड बी लॉयल टू दी आवर सिटीजन्स, जो अपने देशवासी हैं उनके लिए हमको एज ए लॉयल होना होगा। दूसरा, जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस, जो आपको क्या है कि आपकी स्वतंत्रता जो है, आप खुद आपको कितना स्वतंत्र रख पा रहे हैं, अपने आप को कितना फ्री कर पा रहे हैं। एंड थर्ड इज़ द प्रोवाइड फॉर्म एज ए लाइक उनको क्या करना है, प्रोवाइड अ स्टेज on any peoples, like any forum, any decor, like any stage, like and public को कैसे प्रोवाइड करना है, क्रिटिसिज्म करने के लिए, उनको एज ए तुलनात्मक बातचीत करने के लिए, एक समीक्षात्मक बातचीत करने के लिए किस तरीके से, हाउ टू प्रोवाइड अ गुड स्टेज ऑफ द पीपल, बिकॉज ही कैन से एंड इजीली टॉक एंड compromises and criticism to all our things. So that's why it is the responsible, it is the responsible for the as a journalistic approach, you can say, and every journalistic any journalists and provide these kinds of things. So and fourth step, to keep significant, interesting and relevant, जो आप दिखा रहे हैं किस तरीके से उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सपोज दैट आप कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कोई प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या उसका मायने क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट न्यूज़ एंड व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दैट न्यूज़। सो दैट्स वाई यू कैन से, लाइक सपोज आप किसी न्यूज़ को आप दिखा रहे हो इन पर्सन्स, सो दैट्स वाई व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द न्यूज़ आफ्टर द producing by the as a journalist. So here is the main responsibility as a taken as a given by the as a journalist. So तो आप इसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें आप करते हैं कि कीप द न्यूज कम्प्रहेंसिव एंड द प्रमोशनल्स, जो आप एक समीक्षात्मक कैसे उसकी किसी न्यूज़ को कैसे किस तरीके से आप देखते हैं, अपना क्या उसमें अपने माइंड मेकअप किस तरीके से बनाते हैं और कैसे उसको देखते हैं, उस चीज़ को देखने के लिए एक जो बृहद हमारे पास जो आइकन होता है एज ए मीडिया पर्सन का काम होता है। नेक्स्ट इसमें हम करते हैं कि जो अपना किस तरीके से माइंडसेट को आप कैसे डेवलप करते हैं, अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच को कैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, किस तरीके से आप विदाउट बायसनेस एंड इन चीज़ों से बच करके आप चीज़ों को दिखाते हैं। एंड सिटीजन्स हैव टू राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़। आप कितना जो है जो नागरिक के रूप में कितना उनको राइट्स देते हैं, कितना उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जब एक न्यूज़ आप उनको परोसते हैं या उनको आप एक न्यूज़ दिखाते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मीडिया पर्सन इट शुड बी मस्ट नेसेसरी फॉर एज ए मीडिया पर्सन। सो दैट्स वाई बिकॉज हियर इज़ द लाइक 7 key points and key like as a media person where you can produce or here you can provide any news. So that's why it is the basic criteria as a journalistic approach is the as a it should be necessary all of as a journalist it should be necessary। इसको आपको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान में आप नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं दिखा पाते हैं जो कि आपको दिखानी चाहिए। और कि जर्नलिस्ट का एक मायना है, एक मापक है कि आप जब उसको आप दिखाते हो, जब उसको बताते हो, तो उसमें एक मानक ये हमारा होता है कि किस तरीके से किसी चीज़ को दिखाने के लिए क्या आपको किस टूल्स का इस्तेमाल आप करते हो, कैसे उसको आप बताते हो। आप किसी विपक्ष की बात तो आप नहीं कर रहे हो, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप उसको दिखाते हो। तो ये बेसिक क्राइटेरिया एज ए मीडिया पर्सन्स के होते हैं। नेक्स्ट हियर इज द यू कैन सी, अब मैंने आपसे पहले भी कल के लेक्चर में मैंने आपसे बातचीत की थी, जो हमारा पहला पार्ट था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वॉच डॉग। वॉच डॉग का क्या इम्पोर्टेंस है, वाई इम्पोर्टेंस एज ए हम देखते हैं कि क्या मायने हैं, किस तरीके से एज ए मीडिया पर्सन्स को हाउ कैन से as a media person as a watchdog. So because literally like a watchdog that stands guard over a house, the watchdog journalist serves as a guardian of the public. Because you can see like any persons, any owners keep any dog, so that's why he caring and he watching everywhere, he protect to everywhere of the owner. So that's why you can see as a media persons
he is the watchdog of the people, and he is the covered of the people, he is the voices of the people. He can see, he can closely see and open eye and ear and listening what's going on in the society, and what is the good things, what is the bad things of the society, and what is the my role as a media person. So that's why you can say that as a media person, as the main feature and main role of the as a watchdog. So that's why you can say as a media person as a watchdog. तो आप इसमें इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे एक प्रहरी की तरह एक डॉग जो है देखता है, उसी तरीके से मीडिया इस समाज के एक प्रहरी होता है, उसकी रक्षा करता है। एज एक वॉइसेस है, वॉइसेस ऑफ द पीपल, जो वॉइसेस जनता की आवाज़ का होगा। जिस तरीके से डॉग अपने ओनर को होता है, उसी तरीके से वॉइसेस ऑफ डॉग, जो वॉइसेस है एक जो डॉग करता है अपने ओनर का, उसी तरीके से जो मीडिया पर्सन अपने सोसाइटी का वॉइसेस होता है। एंड नेक्स्ट, डेल क्रेसमैन, एसोसिएट डायरेक्टर स्कूल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी के ओनर, कहते हैं कि वॉचडॉग जर्नलिज्म मीन्स वॉचिंग ओवर द पावरफुल फ्यू इन द सोसाइटी ऑन द बिहाफ ऑफ द मेनी गार्ड as a trust in the tyranny. It may be the same things, so that's why I am clearly explained to you. So as a media person, here the professor saying in Birmingham Young University professor says that as a watchdog, as a main role and the main features of the people, so that's why he protect the society, he is the voices of the society, he guard the society and against the crime, against the any bad things are going on. So that's why he protect the society. So that's why you can say media is the watchdog of the society. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक फिनोमेना जो चला कि 1600 में एक तरीके से जब मीडिया एज ए हमारा जब आया, जब मॉडर्न में उसको हम देखने के लिए, तो इसमें क्या एज ए पैसिव क्या उसके मायने बनते हैं। तो उसमें एक सबसे मस्ट भी जो हम उसमें देखते हैं कि इट वी वेयर टू सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए वॉचडॉग, इट बी एज ए अंडर। तो इसमें कुछ जो फीचर्स हैं आप इसको यू कैन सी हियर, लाइक ए गॉड डॉग दैट द बॉक्स व्हेन इट नोटिस इज द इंट्रोड्यूसर एंड द वॉचडॉग कल्चर इन्वॉल्व द अलर्टिंग द पब्लिक व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। सो दैट्स वाई जस्ट आई एम सेइंग टू यू कि जैसे एज ए ओनर का जो डॉग होता है उस क्या करता है, ही कैन सी क्लोजली सी एंड एनी न्यू पर्सन्स केम इन द हाउस, सो दैट्स वाई ही नोटिस एंड ही बार्किंग कंटिन्यूसली. So that's why as a media person, he knows what is the good things, what is the bad things are going on. He assumes his feelings now. Any things are going anything's going on the not the way. So that's why he alert the people and he उसको क्या करता है, जनता को जगाने की कोशिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है. He is the protect the people. Second, the common subject are the government decisions. Suppose that's also we are talking about the legislative and executive assembly or any rules को जो बनाते हैं, इसमें create any rules and making any rules. So that's why firstly he debate and discussion. But somehow any times something is not something are not come in the outside of the society. So that's why here the major role of the media persons, and media persons here the working on, he's the watching on what's going on, and he catch up the story, and he out of the story in the through the out of the story through the as a journalistic approach of the people. वो क्या करता है कि क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसमें अच्छाई क्या है, क्या इसमें बुराई क्या है, इसमें इमोरल क्या है, इसमें मोरल क्या है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है. कितना अच्छा है हम एज ए सोसाइटी के लिए उसको दिखाने की कोशिश करता है. तो इस तरीके से एज एक मीडिया के एक सेंट्रल पावर होता है, उसको दिखा करके एज ए अपने रोल्स को प्ले करता है. यहाँ पे अगर हम बात करें कि एज ए मीडिया पर्सन्स क्या कुछ उसकी एज ए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो हियर द सम क्राइटेरिया एज ए मीडिया पर्सन. ट्रूथ सीकिंग, आपको सत्य का एक तरीके से आचरण का पालन करना है. द वेरिफिकेशंस करना है कि एनी थिंग्स है, कुछ भी अगर आ रहा है
उसको कैसे आप वेरीफाई कर रहे हो, क्या अच्छा है नहीं है, एक्टिंग ह्यूमनली एंड एथिकली, किस तरीके से ह्यूमनली एज ए संवेदात्मक होना चाहिए और एथिकली करेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से आप उसको जो फोर्थ हमारा है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, किस तरीके से आप जो एज ए ऑनेस्टी का पालन करके जब बुद्धिमत्ता का परिचय देते हो, एम्पावरिंग द रीडर्स एंड ऑडियंस, हाउ टू एम्पावर द ऑडियंस, how to empower the peoples. So that's why everywhere society is not the equal, so that's why the media is the major role, is the empower of the people, is the empower of the society. So that's why any things are not going well, so that's why he has the major role of the media, and he people the alarming, and people acknowledge the people, and he is the major role empowering the readers and audience. So that's why here is the key role, here is the major role of the as a person, as a journalistic approach, and the caring about your community. So here is the most important, how to care in your community, how to care in the society, and how to caring about the nations. Here's the don't forget that sometimes any media persons here the forget something, are like he's the forget that what is the where the community and what is the his role. So that's why he forget these kinds of things, and he across the borders, and something are happening like मैंने आपको कल भी बोला था कि जैसे कि एक अटैक हुआ तो उसमें भी एज ए मीडिया कभी कभी भूल जाती है और कभी अपने नेशंस को एज ए फॉरगेट करके अपने ऑक्यूपेशंस को देख करके, अपने रीचिंग को देख करके ऐसे काम करती है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन कभी कभी हम मीडिया पर्सन उसमें भूल जाते हैं फिर भी। लेकिन जो एज ए मीडिया पर्सनस का एज ए रोल होता है क्या कि नेशन फर्स्ट की जो भावना है, इमोशंस जो हमारा होता है कि एज ए नेशन फर्स्ट की भावना, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो इन जो 6 की रोल हैं, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल मीडिया पर्सनस। ही इज़ द केयरिंग, ही इज़ द अडॉप्टिंग दिस काइंड्स ऑफ थिंग, ही कैन गुड एज ए फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी। वाई ए वॉचडॉग इज यूनिक, क्यों एज ए वॉचडॉग हम यूनिक मानते हैं, क्या इसके कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट, वाई वॉचडॉग इज ए यूनिक पर्सन। So Krejman says because what the investigative journal discloses may lead the losses of reputations or change the flow of the public events. It carries a greater responsibility. The watchdog is unlike anyone's role. It goes beyond the reporting facts or the covering events. It requires special skills or drive, the truth and the temperament to be change agent. Like the watchdog, what is the role of the watchdog? He is the covering of the owner, so that's why here the major role of the as a media person, seek care of the society, and any things are going on, he acknowledge of the people, he acknowledge of the society, he is the reporting of the society, he is the covering of the society, he is the these kinds of the role of the as a media person. Like as a watchdog, he thoroughly he is the like obey such as turn cover like in the our owner. So that's why he has the role of the as a media person, how to cover of the society, how to protect of the society, and these kinds of things through the skills, through the acknowledge, through the intellectuality. सो ये जो कॉजेज हैं इनको अपना करके, इसको अडॉप्ट करके, दे काइंड्स ऑफ थिंग्स अडॉप्टेड बाय द एज ए मीडिया पर्सन एंड प्रोटेक्ट द पीपल एज ए सोसाइटी. सो दैट्स वाई ही इज़ द unique quality of the as a media person. Here is the major role as a watchdog. So that's why he is the major role and he is the most important of the society. So that's why you can say that here is the unique watchdog of the society, and how the protect of the society. So that's why हम कहते हैं कि एक हमारे लिए यूनिक एग्जाम्पल हैं, यूनिक एज ए मीडिया पर्सनस हैं. इसमें हम देखते हैं कैसे हम करते हैं हाउ टू बी ए गुड वॉचडॉग. कैसे हम इसको करते हैं. नरगिस तवासलियन जो ईरानियन ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट जो लायर हैं, ये ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट नोबेल पीस प्राइज विनर शिरीन एबादी की जो बेटियां कहती हैं कि जर्नलिज्म इज अबाउट फाइटिंग एंड द करप्शन बाय एक्टिंग एज ए पब्लिक वॉचडॉग एंड डिमांडिंग द अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द अथॉरिटी. सो शी सेज as a journalistic, what is the journalistic approach? Journalistic approach, it is the
fighting, it is the fighting about the corruption, it is the fighting about against the negative thinking, against the acting like is the not good things are going on the public society. So here is the major roles of the watchdog peoples, and he's the major role accountability from the how to where is the accountability and how to protect the society, what is the role of the accountability from this authorities. तो यहाँ पे जो मेजर रोल यहाँ पे बन जाता है, इस तरीके से उसको देख करके एज ए जो उनका कहना है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं सोसाइटी को, वहाँ पे उनका एक कारण बनता है। उसी में आगे कहती हैं कि शी सेज इट इज़ द इम्पॉर्टेंट दैट जर्नलिस्टिक सीक टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट्स इन अ लैंग्वेज दैट इज़ द अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सेसिबल बाय द जनरल पब्लिक। किस तरीके से थ्रू द लैंग्वेज, थ्रू द रिपोर्ट्स, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाउ टू लाइक प्रेजेंटेबल और द आवर रिपोर्ट्स, हाउ थ्रू द आवर नॉलेज, वो किस तरीके से जनरल अप्रोच को अपना करके एज ए पब्लिक को अवेयर करते हैं, ये द मेजर रोल ऑफ द एज ए मीडिया अप्रोच। एंड सेकेंड एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक क्या करते हैं, आफ्टर रिक्वायर्ड टू द अनकवर्ड, सो कुछ समथिंग्स आर अनकवर्ड थिंग्स, सो दैट्स वाई ही इज द लाइक उसको क्या करते हैं, जो कवर होती है उसको किस तरीके से ओपन करते हैं, हाउ टू जो उसको करते हैं हाउ टू ओपन, कैसे उसको ओपन करें, किस कौन सा टूल्स को अपना करके करें, किस बुद्धिमत्ता का परिचय करें, क्योंकि कभी समहाउ उनको भी थ्रेटन होता है। तो जो चीज़ें छुपी होती हैं उनको भी एक तरीके से लोगों के सामने आना होता है। करियर में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं को अपने आप को फिट रखना, जैसे मेंटल हेल्थ एंड फैसिलिटी, सिमिलरिटी, ऐसा सारी चीज़ों को हमें एज ए मीडिया पर्सनस को देखना होता है। उसके बावजूद डिस्कस एज ए वर्कर्स, एज ए वर्क प्लेस पे किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट जो उसमें थर्ड उसमें वो आगे वो कहते हैं कि इन कंट्रीज विद द अप्रेसिव रिजीम जर्नलिस्ट ऑफ्टन हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सपोज समटाइम्स many governments are going on like the oppress the media, and you know very well कि everywhere in every governments he's not going to the full authority, given the full authority of the media because of the if free the media, so that's why he any governments does not didn't लाइक उसको क्या करते हैं, उसको एक जो फुल मौका उसको उस तरीके से नहीं देते हैं, क्योंकि अगर उनको फुल मौका देंगे ही इज़ द गेटिंग द फुल अपॉर्चुनिटी, सो दैट्स वाई ही फ्रीली आर गोइंग लाइक ओपन जर्नलिस्टिक अप्रोच। सो उनको क्या होता है कि कभी कभी उनको डर लगता है कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी जो उनको दिखाना नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है कई बार उनको थ्रेटन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इन द ड्यू टू थ्रेटन के बावजूद भी वो किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं और जनता को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि आप अजय अगर देखें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप देखें तो किस तरीके से एक एग्जांपल के रूप में आप देखें कि जो पनामा पेपर्स केस था 2016 में, इन मैसिव कोलैबोरेशन एफर्ट्स में जो तमाम दुनिया भर के पत्रकारों ने इकट्ठा होकर के इंटरनेशनल कस्टोडियम में इन्वेस्टिगेट करके ICGI कोर्ट में जाकर के कंप्रेजिंग ओवर द 370 उसको किस तरीके से करके एक जो पनामा पेपर को आगे बढ़ाते हैं और उसमें किस तरीके से उसको देखते हैं। अगर हम उसमें देखें कि जर्नलिस्टिक फ्रॉम द 80 कंट्रीज एंड द कवरिंग 100 टॉप द न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज सेक्रेट ऑफ सोर बैंकिंग अकाउंट्स पॉलिटिशियन बिजनेसमैन सेवरल अदर्स, किस तरीके से 80 जो है कंट्री उसमें के लोगों ने उस तरीके से दिखा करके किस तरीके से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को, बैंकिंग अकाउंट्स को, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन को दिखा करके पनामा पेपर को एक्सपोज करते हैं और ये तमाम देशों के पत्रकार मिल करके काम करते हैं। तो हियर इज़ द गुड जर्नलिज्म इज़ द वहाँ पे आपको देखने को मिलता है और इस तरीके से आप एज ए प्रेरणा लेकर के विद्यार्थी मित्र आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक एज ए मेजर पार्ट होता है, जो उनका रोल होता है कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को इग्नोर करके या फिर कह लें कि उसको जो थ्रेटन होता है अपनी सुरक्षा करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो हैड। सो दैट्स वाई यू नो वेरी वेल, अगर आप ध्यान नहीं देते यू कैन नॉट सीन लाइक यू नॉट प्रोटेक्ट टू आवर सेल्फ, सो दैट्स वाई एवरीवेयर यू कैन फाउंड इन मेनी स्टफ टू योर सेल्फ। सो दैट्स वाई आपको खुद अपने आप को ध्यान रखना होता है और स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है।
एंड बायसेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, इसमें आप क्या दें कि व्हाट इज़ द बायसनेस, किस तरीके से होता है। तो अब समटाइम्स यू कैन सी some news organizations in their slogans but claim they are more fair and balanced than their competitors, but what is the objectivity। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा होता है, ऑब्जेक्टिविटी जो हमारी होती है, उसमें किस तरीके से एज ए कंपटीशन की भावना में आगे बढ़ करके यू आर द लॉस ऑफ द आवर ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट्स वाई यू फॉरगेट आवर द ऑब्जेक्टिव्स because of the here is the like the modern phenomena you can see everywhere, like any peoples going to itna competition and too much competition to everywhere, so that's why cut and go ahead। तो जो कट द नेक एंड गो अहेड, तो जो नेक एक तरीके से आपको काटने की भावना, उसको आगे बढ़ने की भावना है एज ए कंपटीटर के रूप में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मेन फीचर है, यू फॉरगेट देम एंड यू गो अहेड। तो एक जो भावना है उसको हम ऑब्जेक्टिव को भूल करके और स्लोगन्स को उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने को नहीं पालन करते हैं। तो यहाँ पे एक बायसनेस हमारी होती है, कहीं ना कहीं चीज़ों को हम भूलते हैं। उसके अलावा बिल जो कोच है टॉम एंड रस्टियल जो करते हैं कि व्हाट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ द एंड द जर्नलिज्म, तो उसमें कहते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी, जैसे व्हेन कॉन्सेप्ट इज द ओरिजिनली डेवलप्ड इट वाज द मीन ऑफ द एम्प्लॉय दैट जर्नलिस्ट वेर फ्री और बायस, इट फैक्ट वाज द क्वाइट द अपोजिट। उसमें ये कह रहे हैं कि एज ए जर्नलिस्टिक को किस तरीके से अराइजेज ऑफ द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, उसको क्या करना चाहिए कि फर्स्टली ही सेज दैट अराइजेज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायसनेस हिमसेल्फ। फर्स्टली यू कैन आस्क, then you can say you can observe the our feelings ki suppose that somehow any things happenings in the like in the in between the people and anywhere are going on, so that's why you can say you can the these kinds of things such as biasness because of the many questions arises himself, so that's why you can judge what is the biasness and where is the your objectivity। तो आप उसको you can see and you can observe that or you can safely save to himself। तो उसको in fact उसको बड़ा simply तरीके से उसको it is the very quiet and it is the very opposite, but you can save some rules and somehow you can asking about more questions arising about himself, so that's why you can save the biasness। उसमें जैसे कि पॉल टेलर का है कि और कहना कि अंडरस्टैंडिंग द बायसनेस, पहले आपको क्या करना होता है, खुद आपको बायसनेस को समझना होता है कि क्या है, क्या इसका माइनिंग क्या है, टूल्स टू मैनेज द बायसनेस। तो जो मैंने आपसे कहा कि आपको किस तरीके से बचना होता है, किस तरीके से समझना होता है, तो फर्स्टली यू कैन अंडरस्टैंड द बायसनेस and the tools to manage the biasness, so that's why Paul Taylor says that the chief political correspondent the Philadelphia inquired the Washington Post offered the some tips on the maintaining the balance you are covering the campaign or any other long term story, so that's why you can see everywhere, so you can understand the people। So actually I am saying friends, how to manage biasness and how to manage the badness, what is going on good things or how to going on the bad thing, so that's why some basic tools or some are the basic tools here given below, and you can see to manage the biasness। Actually you ask some questions himself, so that's why you can easily manage to biasness। Here's the given the tools such as the arguing the questions or arising the questions, how might that be coloring your judgments, how to manage here the some tips given below, so that's why you can see firstly read through some your stories and base and be self critical how to manage and how to read a story and what is the importance, what is the important things behind the story and what is the causes of the story written by before the
before the writing of the author. So that's why ask yourself in some questions. So that's why here's the like the another test to identify the biasness at play in your story, and do any them help you to tell the story. And another one, the next ones are there you believe should not deal with. किसी से बातचीत करने के लिए आपको कोई बिलीफ नहीं करना है, ऐसे कोई उसके बिलीफ बातचीत करके कोई डील नहीं करना होता है, कैसे कि बात में आकर के कोई आप मैनेज ना करें कैसे किसी चीज़ को लेकर के। दूसरा, आपको इस ध्यान को देखना होता है कि कैसे आप अपने आप को कैसे रीड कर रहे हैं, कैसे आप खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये बेसिक सम क्वेश्चंस हैं, और सामने से कैसे पॉइंट आउट करके किस तरीके से इग्नोरेंस किसी चीज़ को आप करते हैं, कैसे उसको पॉइंट आउट करते हैं, और ख़ुद को जज कैसे करते हैं, किसी न्यूज़ को या कोई स्टोरी आई है उसको कैसे आप रेक्टिफाई करते हैं, कैसे हाउ टू जज इन एनी स्टोरी, हाउ टू रेक्टिफाई दिस, what is the causes after the, if you are like providing you the produce the news, what is the consequences in its behind it। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको देखना होता है और ख़ुद को आपको बचाना होता है। एज ए फेयर जर्नलिस्ट के बारे में अगर हम बात करें कि किस तरीके से बीइंग अ फेयर जर्नलिस्ट कैसे करें, तो खुद से सॉफ्ट एंड सिंपल, यूज टू सॉफ्ट एंड सिंपल लैंग्वेजेस विच इज़ द audience can easily understand, and your audience, like the people and where belongs the community, the all are community, not the equally educated. So that's why keep quiet and simple language, and some of the basic rules and the basic institutions, brush your idea, either good things, good manner, and follow the rules of the journalism, basic rules. Here the given like read out and follow the some rules. So that's why you can make good journalist as well as। तो आप इस तरीके से देख करके आप किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको फॉलो करते हैं, एज ए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को किस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, इन सारे रूल्स को देख करके आप एज ए अच्छे जर्नलिस्ट आप बन सकते हैं। ऑथेंटिसिटी एंड द वेरासिटी जो है, किस तरीके से आप ऑथेंटिसिटी किसी चीज़ को आप चेक करते हैं, कैसे उसको जज करते हैं। तो हियर लाइक सम वेटरन जर्नलिस्ट स्किल ब्लोच को, जैसे कि उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी में मीडिया के जो आथर थे 6 क्वेश्चंस उन्होंने अराइज किया कि किस तरीके से जो मीडिया पर्सनस को इन 6 टूल्स को अडॉप्ट करके, एक्चुअली अडॉप्टेड द 6 टूल्स एंड manage and how to create a good example as a journalist in the society. So that's a follow the some rules, and firstly type and the sources, evidence, interpretations, completeness and knowledge. Here the 6 tools is the basic 6 tools are like you adopted any journalist, so that's why you can make a good journalist। तो इस ऑथेंटिसिटी इसको आप ऐसे करके अपना करके खुद एक अच्छे जर्नलिस्ट ऐसे बना सकता है। तो इस तरीके के टूल्स को एज ए व्यवसाय को लेकर के एज ए परसुएट करके, जब परसुएट आप करते हैं एज ए अडॉप्टेड एज ए परसुएट इन द लाइक पर्पज ऑफ द योर लाइक एज ए जर्नलिस्ट, तो इन सब चीज़ों को बेसिक आपको ध्यान में रखना होता है। अब जब हम बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम भारत की लोकतंत्र की बात करें तो क्यों ज़रूरी है पत्रकारिता के जो लिहाज से हम देखें, पत्रकारों को क्यों स्वतंत्र रखना चाहिए, क्यों जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। मेनी टाइम्स अप्रेस्ड करती है गवर्नमेंट, जो है रूल्स को दबाने की कोशिश करती है, फिर भी लेकिन इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। एज ए पत्रकार होता है, अगर उसको आप प्रेस करेंगे निश्चित रूप से जो पीछे की जनता है, जो हाशिए पर जो समूह है, वो निश्चित रूप से आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि कई बार सरकारें नहीं पहुंच पाती, वहाँ पे मीडिया पहुंचती है, उन चीज़ों को आगे ला करके एज ए प्रोफेशन के तौर पे अपना करके आगे बढ़ाती है, जिससे कि एक 4th पिलर का इस तरीके से वो काम करती है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस की जो बात है, आर्टिकल 19(1)(a) में जो प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की बात की गई है। इन सब चीज़ों को अपना करके एज ए गुड जो जर्नलिस्ट होता है, अपने अच्छे हैबिट्स को अपना करके एक अच्छा सोसाइटी के लिए पेश करता है, जब व्यवसाय को अपना कर एज ए ऑक्यूपेशंस अपना करके एक अच्छा एग्जाम्पल पेश करता है। अब यहाँ पे सोशल मीडिया एंड वर्सेस जर्नलिज्म की अगर बात करें, तो सोशल मीडिया में एक्चुअली हम देखते हैं कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेटेड मीडिएटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको फैसिलिटेट हम करते हैं। उस क्रिएट करने के बाद
जो भी इन्फॉर्मेशंस होता है, आइडिया है, करियर है, कुछ किसी चीज़ को लेकर के एक्सप्रेशंस करके हम उसको क्या करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं। उसमें कई चीज़ें होती है, खुद से डायरेक्ट उठाया सीधे जो उसको प्लेटफॉर्म पे से ऑनलाइन कर देना, उसको एकदम ऑन एयर एकदम कर दिया। उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हम एडिट नहीं करते हैं, लेकिन अजय हम जर्नलिस्ट करें तो उसमें सारी चीज़ों को अजय जो मैनर्स हैं उसको ध्यान में रखना होता है। अजय विकिपीडिया की बात करें कि सोशल मीडिया में जो बात करता है तो कहीं से कोई कंटेंट उठाया और कंटेंट उठाने के बाद उसको आगे जो हम कन्वर्जेंस कर देते हैं, तो बोथ आर द इको सिस्टम्स हियर द अवेलेबल इन द सोसाइटी। जो social medias are working as a like a media, but here the some differences like social media and journalists because of the some basic tools and techniques that follow the media and media persons and journalist agency are. And another way apart from that, you can see the social media not follow the any rules, and because of the social media is the everyone's can make a social media, and like such as the YouTubers and like Instagram platforms using the any people. And apart from that, he can use easily and produce the like any kinds of things in the through the social media. So that's why here the basic some differences, here the some basic differences through the social media and the journalism. तो आप इस तरीके से इन दोनों को देख करके फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली यू कैन सी वेरी इजीली अंडरस्टैंड लाइक द एज अ जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्टिक अप्रोच एंड द मीडिया हाउसेस द फॉलो द सम बेसिक रूल्स एंड pattern of the pattern follow. Apart from that, you can see not following the any kinds of rules of the social media, because everyone can the doing perform and produce the any kinds of video in the related and the in many platforms available in the through in these times. Here are some basic differences about the both of things. And another way here the end of the chapters, ये आप मुझे लगता है कि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों में, और किस तरीके से एज ए मीडिया को हम देखते हैं कि क्यों चौथा स्तंभ है, और सारी बारीकियां क्या क्या हैं, कैसे इसको फॉलो करना चाहिए। जो एक्सपर्ट हैं, जो कि उन्होंने उनकी भी बात आपने समझा, तो उसको देख करके इस तरीके के जो क्वेश्चंस है उसको आप अराइज करें, और अपने आप को बायसनेस कैसे दूर कर सकते हैं उसको भी देखें। निश्चित रूप से आप इस चीज़ को बार बार जब आर्गूमेंट खुद से करेंगे, खुद एज ए अपने एज ए जर्नलिस्टिक अप्रोच को मापेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे आकर निश्चित रूप से एज ए व्यवसायिक रूप में, ऑक्यूपेशंस के रूप में अपना करके एक सशक्त और सफल प्रहरी बनेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो पार्ट 2 काफ़ी समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरी हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें। थैंक यू।